रोहन एक जवान जर्नलिस्ट था। उसे रहस्यों से बहुत प्यार था, खासकर भूतों वाली कहानियां सुनना और पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला। कहते थे वो हॉस्पिटल भूतिया था। वहां बहुत लोग मरे थे और वो भी ऐसे कि किसी को पता ही नहीं चला कैसे। रोहन ने सोचा, क्यों ना इस हॉस्पिटल के बारे में और पता लगाया जाए। क्या सचमुच ये हॉस्पिटल भूतिया है? क्या यहां सच में भूतों का डेरा है? इन सवालों के जवाब रोहन को चाहिए थे। उसने ठान लिया कि वो इस हॉस्पिटल का सच सबके सामने लाएगा। डर तो जैसे उसके पास भी नहीं आता था। रोहन ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा उस भूतिया हॉस्पिटल की तरफ। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी ही बदल देगा। हॉस्पिटल शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर था। देखने में ही डर लगता था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। रोहन ने ध्यान से देखा उस हॉस्पिटल को। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां सब टूटी पड़ी थीं, जंग लगे लोहे के दरवाजे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से कोई यहां आया ही नहीं। रोहन ने आहिस्ता से अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा तो और भी डरावना था। टूटी फूटी कुर्सियां, धूल से भरे बिस्तर, फाइलें और कागज इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रोहन के कदमों की आवाज गूंज रही थी। रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोहन एक कमरे में घुसा। कमरा एकदम खाली था। धूल से भरी एक मेज थी। उस पर कुछ कागज पड़े थे। रोहन ने वो कागज उठाए। वो मरीजों के रिकॉर्ड थे। रोहन एक एक रिकॉर्ड पढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो में एक बहुत सुंदर नर्स थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहन ने ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे फोटो में नर्स की आंखें हिल रही हैं। रोहन ने फोटो नीचे रख दी। उसे बेचैनी होने लगी थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। अचानक उसे गलियारे से आवाजें सुनाई दी। किसी के रोने की आवाज, किसी के दर्द से कराहने की आवाज। रोहन डर गया। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। रोहन ने खुद से कहा कि यह सब मेरे दिमाग का वहम होगा, लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थीं। रोहन ने हिम्मत करके गलियारे में झांका। रोहन ने डरते डरते उस अंधेरे गलियारे में कदम रखा। उसका टॉर्च इधर उधर रोशनी कर रहा था। हवा और भी ठंडी हो गई थी और उसे एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह शापित है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और अब मैं बदला लेकर रहूंगी। जब तक समय है यहाँ से चले जाओ। एक जवान लड़की का भूतिया साया रोहन के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें गम और गुस्से से भरी हुई थीं। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी, जिससे रोहन की रूह कांप उठी। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरे सपने। अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहन, जो सच का पता लगाने की जिद पर अड़ा था, अपने स्थान पर डटा रहा। वो जानता था कि उसे इस बेचैन आत्मा को शांति दिलाने में मदद करनी होगी। जैसे जैसे रोहन उस हॉस्पिटल के इतिहास में और गहराई से उतरता गया, उसे कई काले सच का पता चला। उसने फैसला किया कि वो उन लोगों से बात करेगा जो शायद कुछ जानते हों। हाँ, मैं यहाँ चीफ फिजिशियन था। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया। इस जगह के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे वो रात आज भी याद है। चीखें, हंगामा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया हो। हम सब बेबस थे। मैं सालों से इस हॉस्पिटल की तहकीकात कर रही हूँ। मैंने जो कहानियां सुनी हैं, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, सबूत एक भयानक ताकत की तरफ इशारा करते हैं। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। रोहन को एहसास हुआ कि हॉस्पिटल का अतीत जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। लेकिन वो इस सच का पता लगाने में अकेला नहीं था।